अदिति हमारे साथ हैं। अदिति, देश चलता है दिल्ली से और प्रदेश चलता है जयपुर से। अब जयपुर से जो प्रदेश चल रहा है इस बजट के माध्यम से, उसमें दिल्ली का कितना रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है आपको, क्योंकि सेंटर का बजट आना है और उससे पहले स्टेट का बजट है। विजय जी, जो सवाल आपने पूछा है उसका तो मैं जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों ने जब ओपनिंग करी तो दो बहुत खास शब्दों का इस्तेमाल किया। श्वेता ने उम्मीद का जिक्र किया और आपने कहा कि इलेक्शन से जीत कर आने के बाद का बजट। तो उसको रिफ्रेस करते हैं, पहले उम्मीद का जिक्र करते हैं। मुझे लगता है कि बजट की जब हम बात करते हैं तो बजट होता है 2024 से 25 का, यानी कि 1 साल का बजट होता है। लेकिन ये बजट बहुत विजनरी है, लेकिन 5 साल का विजन है। इसमें बहुत अच्छी बातें कही हैं, जैसा योगेश जी ने बताया सब कुछ है, बहुत सारी नई पॉलिसीज हैं। लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो हम बात करते हैं कि इस 1 साल में आपके पास क्या होगा। जाहिर तौर पे नौकरियों का जिक्र है, जो बहुत सराहनीय एक कदम है, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी युवा पॉलिसी, युवा नीति से लेकर स्पोर्ट्स नीति, जिसको या इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रीन वेज यानी एक्सप्रेस वेज बनेंगे राजस्थान के इन एंड आउट, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। लेकिन कब तक? क्योंकि अब हम जब जनता के बीच में जाते हैं, मुझे ये चाहिए कि इस 1 साल में मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, तो वो उम्मीद कितना खरा उतर पाती है। दूसरा, आपने कहा कि इलेक्शन से जीत कर आने के बाद, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं विजयन जी। इलेक्शन से, विधानसभा इलेक्शन जीत कर आने के बाद और लोकसभा में 11 सीटें गंवाने के बाद अब आने वाले उपचुनाव से पहले की तैयारी है ये। और जहां तक बात है कि सेंटर का बजट, तो अभी राजस्थान की जनता को उम्मीद और रखनी चाहिए, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की सरकार में बजट आएगा, निर्मला सीतारमण पढ़ेंगी 23 तारीख को, तो राजस्थान को खासा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजस्थान को तो इतना खास ध्यान रखा है कि वहां से 4 मंत्री भी हैं, तो 1 लोकसभा स्पीकर भी हैं, 1 वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि राजस्थान में और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या बेहतर, क्योंकि जब बात विकसित भारत 2047 की होती है और राजस्थान में भी जब बजट पढ़ा गया तो पहले राजस्थान 2047 की बात कही गई। पर मुझे फिर भी ये लगता है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक 365 दिन की बात होनी चाहिए कि उसमें आपको क्या मिला। लेकिन आपने फार्मर का भी जिक्र मैं करना चाहूँगा। फार्मर को क्या बीजेपी फॉर मोर के लिए ले रही है कि भाई अगर और ज्यादा चाहिए तो फार्मर चाहिए? एब्सोल्युटली। हरियाणा का चुनाव जीतना है, फार्मर चाहिए, जाट चाहिए। महाराष्ट्र का चुनाव जीतना है, फार्मर चाहिए, जाट चाहिए। और इसके अलावा भी एक जो देश में एक मैसेज की बात है। अब जिक्र क्या है, अगर हम टेक्निकलिटी पे जाते हैं तो यहाँ पर एक बात मैं अभी योगेश जी से भी जिक्र कर रही थी, तो उस समय ये कहा गया कि आपको ऑन डिमांड बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि ये चर्चा हुई तो मैंने एक्सपर्ट से डिस्कशन करके ये जाना, तब मुझे, जैसे मैंने धौलपुर फ़ोन किया, वहाँ के बिजली विभाग ने एक बहुत क्लियरली बात कही कि जो अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय भी ये कहा गया था ऑन डिमांड। तो अभी तो बैकलॉग ही पूरा हो रहा है। फर्ज कीजिए विजेंद्र जी, आपने और आपके 50 मित्रों ने 4th फेज में ऑन डिमांड बिजली मांगी है, तो अभी आपको नहीं मिली है, अभी आखिरी 4th फेज चल रहा है। ऐसे पूरे राज्य में हो रहा है। तो ऑन डिमांड आप इसलिए दे देंगे क्योंकि जल्दी जल्दी जो पुराना बैकलॉग था वो कांग्रेस सरकार ने पूरा किया, भाजपा सरकार कर रही है, इसलिए ऑन डिमांड। लेकिन अभी तक आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बिजली है कि आप उतना सोलर कर सके। क्योंकि सोलर पैनल्स अच्छे हैं तो दिन में आप बिजली दे सकते हैं, लेकिन रात को अभी भी 6 घंटे बिजली जाएगी। तो जब हम प्रैक्टिकल जमीन पर बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान, हम इसके सराहना कर रहे हैं कि युवा नीति, नई पॉलिसीज जब आती है तो एक बदलाव होता है, लेकिन फिर भी अभी टेक्निकल जब हम जमीन पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना होगा कि वो ऑन ग्राउंड कैसे कन्वर्ट हो पाएंगी इस 1 साल। बिल्कुल। और बिल्कुल अदिति, आपने हम बात की, और विजेंद्र ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जनता इसलिए समझना चाहती है बजट को। जब हम बात करते हैं तो 5 साल और कहा भी जा रहा है कि विजन 2047 की झलक नजर आएगी, तो दूरगामी सोच के साथ बजट है। हम ये नहीं कह सकते कि आज या अभी या इस साल हमें क्या कुछ मिल जाएगा।